जय भीम। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जिस महापुरुष ने अपने ही ग्रंथों को रखने के लिए एक राजगृह भवन बनवाया था अपनी किताबों को रखने के लिए, उसी ने एक दिन एक पुस्तक को जला दिया। क्यों? ऐसा क्यों? जिस महापुरुष के पास लगभग 30,000 से अधिक मूल्य की निजी पुस्तकें थी, उसी ने एक पुस्तक को जला दिया। ऐसा क्यों? लोग कहते हैं कि एक मनु नाम का व्यक्ति था जिसने एक ग्रंथ रचा जिसका नाम मनुस्मृति पड़ा, और उस मनुस्मृति में ना तो शूद्रों को अधिकार और ना ही महिलाओं को अधिकार। जो अधिकार थे वो सिर्फ एक जाति, सर्वश्रेष्ठ जाति जिसको बोलते हैं, जो मुख से पैदा हुआ है उसको लोग बोलते हैं, है ना। दोस्तों, आइए आपको ऐसे मनुस्मृति के 2-4 टॉपिक आपको दिखाता हूँ और पढ़कर सुनाता हूँ, जिससे आपकी आंखें खुले। क्योंकि लोगों ने आज मनुस्मृति दिवस तो मनाया, लेकिन रियल में क्या है मनुस्मृति में लिखा किसी ने नहीं पढ़ा। आज आप हमारे साथ पढ़िए और सुनिए, और हो सकेगा ना तो 2-4 लोगों को और भी बताइएगा और शेयर कीजिएगा। क्योंकि जब तक आप अधिकार को नहीं जानोगे कि मनुस्मृति में लिखा क्या था, बाबा साहब ने उसे आखिर में क्यों जलाया, क्या कारण थे, इतने ग्रंथ होने के बावजूद भी बाबा साहब ने एक ही किताब को क्यों जलाया। उनका इतना बड़ा लाइब्रेरी भवन सब कुछ था, उनका किताब रखने के लिए खुद का घर था, 30,000 से ज़्यादा किताबें रखी थी, फिर उनको क्यों जलाना पड़ा एक किताब को। ऐसा उस किताब में क्या था? आइए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं और आपको रूबरू कराते हैं, है ना दोस्तों। तो आप हमारे साथ बने रहिए और मैं पढ़ता हूँ और आप देखते जाइए। दोस्तों, पहले हम महिलाओं के बारे में जानेंगे, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, पुरुषों को दूषित करना ही नारियों का स्वभाव है, इसलिए ज्ञानी पुरुष स्त्रियों के विषय में कभी भी प्रमाद नहीं करते। पृष्ठ 5 और 148 पर देखिए, लिखा है क्या? बाल्यावस्था में स्त्री पिता के अधीन रहे और यौवनावस्था में स्त्री पति के अधीन रहे, और पति के गुजर जाने के बाद पुत्रों के अधीन रहे। स्त्री कभी भी स्वतंत्र ना रहे। वाह! शूद्रों का एकमात्र धर्म है द्विजो, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रियों, वैश्य की सेवा करना, और स्त्रियों का एकमात्र धर्म है पति की सेवा करना। कि यदि पत्नी मर जाए तो पति को चाहिए कि पत्नी को आग देने के बाद वह पुनः विवाह कर ले। लेकिन उसके नीचे ही जस्ट आइए, लिखा कि यदि पति मर जाए तो स्त्री पवित्र फल फूल और खाकर देती छीण, मतलब फल फूल खाए और मोटी होकर घर पर बैठी रहे, दोबारा शादी ना करे, ऐसा इसमें लिखा है। दोस्तों, अगर ब्राह्मणों को कोई गाली दे दे तो उसको जान से मार देने का इसमें वर्णन किया गया है। लेकिन अगर किसी शूद्र को अगर कोई ब्राह्मण या उच्च जाति के लोग मारते हैं तो क्या है? कुत्ता बिल्ली नेवले के समान है। वाह दोस्तों वाह! देखिए क्या लिखा है, शूद्र की हत्या कर डालना उतना ही जुर्म या पाप है। लास्ट वाला देखिए, जितना बड़ा जुर्म पाप कुत्ते बिल्ली की हत्या करना। ये पृष्ठ 10 125 देखिए, लिखा है कि शूद्र को जूठन खाने के लिए दी जाए, पुराने वस्त्र पहनने के लिए दिए जाएं, निस्तार धान्य दिए जाएं, और फटे पुराने ओढ़ने बिछाने के लिए दिए जाएं। यदि अभिमानवश कोई शूद्र ब्राह्मण के चोटी, पैर, दाढ़ी, गर्दन, अंडकोश पकड़े, राजा बिना विचार किए उसे उसके दोनों हाथ कटवा दे। चोटी पकड़ने का तो बात खैर समझ में आती है, पैर पकड़ने पर भी हाथों को कटवा दिया जाता है। वाह! आगे देखिए दोस्तों क्या लिखा है, ब्राह्मणम 10 वर्ष तू शतवर्ष तू भूमिपम पिता पुत्रो विजानियाद ब्राह्मण स्तुत्यो पिता। इसका मतलब ये हुआ कि एक ब्राह्मण का बालक 10 वर्ष का हो, एक कोई क्षत्रिय वृद्ध कोई 100 वर्ष का हो, तो भी इस ब्राह्मण बालक को क्षत्रिय के पिता का जैसा मानना उचित है। मतलब कि अगर कोई ब्राह्मण का व्यक्ति 10 वर्ष का है और क्षत्रिय बेचारा 100 वर्ष का होगा, तो भी ब्राह्मण के पैरों को छूना पड़ेगा और उसे पिता मानना पड़ेगा, है ना दोस्तों। संध्यानम जपतिष्ठ त्रैसमेनो विहोपति पश्चिमानम तू समासीनो मलहंति दिव्याकृतम। का मतलब ये हुआ कि प्रातः काल में खड़े होकर गायत्री मंत्र का जाप करने वाला रात को किए गए पापों से मुक्त होता है, और शाम के समय बैठकर गायत्री मंत्र का जाप करने वाला दिन में किए गए पापों से मुक्त होता है। वाह रे वाह! अगर दिन में किसी का खून भी कर दो और तो भी अगर गायत्री मंत्र का शाम में जाप करते हो तो भी मुक्त हो जाओगे, मतलब पाप आपका सब समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, मैंने जितनी बातें आपको बताई ये इस पुस्तक की है, देख लीजिए। इसके लेखक हैं भदंत आनंद, कौशल्यानंद।